बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोविंद राम मेघवाल का बड़ा बयान। बजरंग दल को राजस्थान में बैन करवाएंगे मेघवाल, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होना जरूरी, ये कहना है गोविंद राम मेघवाल का। ये बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता लोकेश जुड़े हुए हैं। लोकेश, देखिए जिस तरह से गोविंद राम मेघवाल ने कहा है कि वो बजरंग दल को राजस्थान में बैन करवाएंगे, क्या ताजा जानकारी आपके पास इसको लेकर? देखिए, कर्नाटक में जिस तरह से एक बार फिर से बजरंग दल को लेकर जो विवाद खड़ा हो, उसी को लेकर यहाँ पर भी कहा है कि बजरंग दल के जो कार्यकर्ता, उनका आरोप है गोविंद राम मेघवाल का कि बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है, आरएसएस के जो लोग हैं, वो प्रदेश में साथ साथ देश भर में जो दंगे करवा रहे हैं, साथ साथ जो अव्यवस्थाएं फैला रहे हैं, ऐसे में उनको लेकर आरोप लगाते हुए गोविंद राम मेघवाल ने ये कहा कि जो राजस्थान के अंदर और साथ साथ जो कर्नाटक में, अगर कर्नाटक में उनकी सरकार बनती है तो कर्नाटक के जो कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो बजरंग दल को बैन करवाएंगे। साथ साथ उनका यह भी कहना है कि जो गोविंद राम मेघवाल का कि अगर राजस्थान में भी अगर जरूरत पड़ी तो एआईसीसी के और कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स के साथ में बात करके राजस्थान में भी इस बजरंग दल को बैन करवाने की उन्होंने बात कही है। साथ साथ हालांकि उन्होंने ये कहा कि बगैर जो केंद्रीय नेताओं की चर्चा के बगैर और सरकार के और साथ साथ जो बगैर रिपोर्ट के इस तरह का जो कदम नहीं उठाया जाएगा, लेकिन इससे पहले कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स के साथ बात होगी, सरकार के साथ बात होगी और उसके बाद ही आगे का कदम उठाया जाएगा। फिलहाल जिस तरह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं की ओर से, पदाधिकारी की ओर से कर्नाटक चुनाव के दौरान बजरंग दल को बैन करने की जो बात सामने आ रही है, उसी के तहत गोविंद राम मेघवाल ने भी आज राजस्थान में इस बजरंग दल बैन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जी देखिए, राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में बजरंग दल एक बड़ा संगठन है और काफी एक्टिव रहता है। ऐसे में मंत्री गोविंद राम मेघवाल का ये बयान देना उनको कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति में ला सकता है जहां पे कांग्रेस की सरकार की बनाने की बात की जा रही है और इस तरह का बयान सामने है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़ा संगठन है और उसके खिलाफ ऐसा बयान देना कांग्रेस के लिए संकट हो सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से गोविंद राम मेघवाल ने एक विवादित बयान दिया है कि बजरंग दल के लोग और आरएसएस के दल के जो लोग हैं वो उपद्रव फैला रहे हैं या फिर जो कानून के गैर विरोधी जो गतिविधियां वो कर रहे हैं, उसी को लेकर उनका ये आरोप कि उनकी ओर से जो शांति भंग जो कार्यक्रम है वो बजरंग दल की ओर से किया जा रहा है। ऐसे में राजस्थान में भी जो बजरंग दल को बैन करने को लेकर उनके कहना है कि बड़े लीडर्स के साथ में चर्चा करेंगे और जो सरकार के साथ वार्ता करेंगे और रिपोर्ट तैयार करने के बाद ही उसको बैन करने की बात उन्होंने कही है। लेकिन चुनावी साल और इस तरह का जो बयान देना वो एक कहीं ना कहीं विवादास्पद जो बयान है, और ऐसे में इस तरह के जो बयान देने के बाद में हालांकि अभी तक किसी तरह का अन्य संगठनों की ओर से इस तरह का बयान नहीं आया, प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जो विवाद एक बार फिर से जो बजरंग दल को लेकर गोविंद राम मेघवाल ने प्रदेश में छेड़ दिया है। जी लोकेश, देखिए बजरंग दल के ऊपर जमकर निशाना साधा गया। गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में क्या बजरंग दल संगठन की ओर से कोई भी बयान मीडिया के सामने आया? देखिए, अभी तक किसी तरह का जो बयान है, आगे की प्रतिक्रिया वो नहीं आई है, लेकिन कर्नाटक चुनाव में जिस तरह के कांग्रेस ने एक बार फिर से वहाँ बजरंग दल को मुद्दा बनाते हुए और बैन करने की जो वहाँ कार्यकर्ताओं पदाधिकारी के द्वारा बात की जा रही है, उसी के तहत गोविंद राम मेघवाल ने भी राजस्थान को भी उसने और साथ साथ देश भर में जो आरएसएस और बजरंग दल पर आरोप लगाया कि वो शांति भंग का काम कर रहे हैं, लोगों में जो उत्पाद का काम कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की जो गतिविधियों में लिप्त है वो अधिकतर आरएसएस और बजरंग दल के लोग हैं। ऐसे में इसी आरोप को लेकर उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी एक बार फिर से बड़े लीडर्स के साथ चर्चा करने के बाद में ही जो राजस्थान में भी इस बजरंग दल को बैन लगाने पर बात की जा सकती है। लेकिन एक बार फिर से जो बड़ा जो बैन लगाने की जो बात को करके एक बार गोविंद राम मेघवाल ने फिर से जो राजस्थान में जो चुनावी माहौल के दौरान एक बार जो बयान दिया है वो विवाद खड़ा कर रहा है। जी देखिए लोकेश, जिस तरह से गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि राजस्थान में वो बजरंग दल को बैन करेंगे, कांग्रेस की तरफ से ऐसा बयान सामने आना, इतना विवाद वाला बयान उन्होंने दिया है। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपने ही लिए परेशानी खड़ा कर रही है। देखिए, अभी तक किसी तरह का जो बयान है, आगे की प्रतिक्रिया वो नहीं आई है, लेकिन कर्नाटक चुनाव में जिस तरह के कांग्रेस ने एक बार फिर से वहाँ बजरंग दल को मुद्दा बनाते हुए और जो सरकार के साथ वार्ता करेंगे और रिपोर्ट तैयार करने के बाद ही उसको बैन करने की बात उन्होंने कही है। लेकिन जो विवाद एक बार फिर से जो बजरंग दल को लेकर गोविंद राम मेघवाल ने प्रदेश में छेड़ दिया है। जी
देखिए, बात करें तो लगातार कांग्रेस की ओर से आरएसएस के ऊपर जो हमला किया जा रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बड़े लीडर्स की ओर से भी कहा जा रहा है कि इन लोगों ने जो जिस तरह का माहौल बनाने का काम किया है। बात करें तो कांग्रेस का जो आरोप है कि आरएसएस ने पूरे जहां तक आप बजरंग दल की बात कर रहे हो, मुझे दुख होता है इस बात का कि आरएसएस के लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बजरंग दल में अगर आप देखेंगे, वो लोग सम्मिलित किए जा रहे हैं जो इनका बैकग्राउंड आपराधिक है। कई जिलों में अगर देखेंगे जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है और संगीन मुकदमे हैं, उन लोगों को चुन चुन के बजरंग दल में भर्ती किया जा रहा है। हमारी पार्टी ने बजरंग बली जी का विरोध नहीं किया है, लेकिन ये जो देवताओं के नाम पे दल बनाकर और जिस तरह से ये अपराध कारित कर रहे हैं, उस बात के विरोध के अंदर कर्नाटक में फैसला किया गया है। क्योंकि आपको याद होगा कि 1948 के अंदर 1948 में जब महात्मा गांधी जी के नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, उस वक्त तत्कालीन जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने आरएसएस पे बैन लगा दिया। और आज जिस तरह से ये आरएसएस बजरंग दल में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को भर्ती करके जिस तरह के अपराध करते हैं, मॉब लिंचिंग करवाते हैं, धर्म के नाम पर लोगों के साथ मारपीट करते हैं, लोगों की हत्या कराने की साजिश करते हैं, उस बात का विरोध कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है। और उन्होंने कहा है कर्नाटक में कि जिस तरह से जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम लोग इस संगठन पे बैन करेंगे। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने गोदी मीडिया के माध्यम से गलत प्रचार करती है। आज मुझे दुख होता है कि इस देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि बजरंग बली के ताला लगा रहे हैं, पहले राम जी का ताला लगा दिया था। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश के अंदर यदि हमें प्रजातंत्र को मजबूत रखना है तो हमें संविधान को मजबूत रखना पड़ेगा। और जो इन्होंने धर्म के नाम पर आग लगाकर